आई डोंट वांट टू गिव यू माई चीक, एंड अगर दिया और उन्होंने मेरा मुंह यूं पकड़ के पीछे से मुझे लिप्स पे किस किया तो प्रॉबली आई एम गोइंग टू, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। पगलू के बिना ये कॉन्सर्ट पूरा हो ही नहीं सकता है कोई भी। बटर चिकन और छोले भटूरे से ज़्यादा माछे झोल और मोछार घोंटों वाली लड़की हो गई हूँ। मामा यस मेरा, वो मेरी दुनिया वो वहीं पे दी एंड है। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না। একটা সুন্দর গান দিয়ে শুরু করলাম, বুঝতেই পারছেন কে আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন আকৃতি কাক্কর। ওয়েলকাম আপনাকে আনন্দবাজার অনলাইনে। প্রথমে যেটা জানতে চাইবো, কেমন আছেন? आई एम एब्सोल्युटली वेल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর বাংলা হিন্দি মিশিয়েই আজকে আলোচনা করব, কারণ আপনি তো বাংলা বোঝেন আর বলতেও পারেন আমি জানি। আমি চেষ্টা করি, पर গ্রামারের অনেক গন্ডগোল, সো আই উইল ট্রাই। মা হওয়ার পর জীবন কতটা বদলালো? वेल बहुत ज़्यादा, पर एक तरह से नहीं भी, यू नो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जब मैं माँ बनने वाली थी बहुत लोगों ने इतना डरा दिया था मुझे कि पता ही नहीं चलेगा, कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, शक्ल बदल जाएगी, ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, घर ही रह जाओगे, कभी डाइपर कभी ये कभी वो। ऑफ कोर्स एक जीता जागता बच्चा आपकी लाइफ में आया है तो चेंजेस तो आएंगे, सिर्फ आपकी बॉडी में नहीं, आपके इमोशनल स्टेट में भी चेंजेस आएंगे। पर ये कोई नहीं बताता है जो खुशी आपको मिलने वाली है। सब लोग नेगेटिव चीज़ों से आपको डरा देते हैं, पर जो जॉय फील होता है जब आप उस छोटी सी जान को देखते हो, और वो अब तो बातें भी करता है थोड़ी बहुत, तो वो घूम घूम के गेम खेलता है मेरे साथ, तो मामा बोलता है और मैं एकदम से बोलती हूँ यस मेहरान, मामा यस मेहरान। वो मेरी दुनिया वो वहीं पे दी एंड है, उसके बियॉन्ड मेरे लिए कुछ नहीं है। आई फील सो लाइक फुल एंड कंटेंट कि दिस इज़ ब्यूटिफुल, ये है तो सब कर लेंगे। তো আপনি ওকে লোরি শোনান নিশ্চয়ই, গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ান নিশ্চয়ই। एक्चुअली लोरी पता है मैं उसके लिए इंस्टेंटली बनाती हूँ, रोज़ रात को कुछ ना कुछ तो नया बना देती हूँ। और मोस्टली जो उसके लिए काम करता है मुझे गायत्री मंत्र और एक बुद्धिस्ट चांट है, वो उसे बचपन से एक दिन ऐसे ही प्ले हो गया वो गलती से, एंड आई रियलाइज ही रियली लाइक्स इट। একদম পিছনে যদি যাই, একদম প্রথম শুরুর ক্যারিয়ারটা, তখন প্রথম যখন গান পপুলার হলো সেই সময়টা কিরম ছিল এবং সেই জার্নিটা যদি জানতে চাই। मेरे लिए तो उसे वो जादू सा ही हो गया था जब यहाँ पे पहली बार मैंने किसी फिल्म में गाया था, वो था पगलू, और ऑल थैंक्स टू जीत गांगुली दा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया था। एक फिल्म में एक नहीं 3 गाने थे। उसके बाद उन्होंने वो पूरी जो जर्नी शुरू हुई उसमें झिंकू नाकुर लाटाई बहुत सारे गाने और हुए, और उनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। उसके बाद और बहुत सारे कंपोज़र्स ने मुझे गाने का मौका दिया, चाहे वो सैवी हों, चाहे बहुत सारे लोग थे। कोई आप में बिलीव कर रहा है, कोई आपको कहीं से ढूंढ के लाया, किसी ने मेहनत करी आपके ऊपर, पहला बंगाली गाना आपको दिया, पहला लाइक आपके डिक्शन पे वर्क किया, क्योंकि मैं ऑथेंटिक बंगाली नहीं साउंड करती थी पहले, तो उस पर उनकी मेहनत रही। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा श्रेय उनको जाता है कि एक पंजाबी लड़की बंगाली में गा रही है, ये सब लोगों के लिए एक बड़ी अचंभे वाली बात हो गई थी। पर जिस तरह से मुझे जिस तरह का प्यार मिला है, मैं ये स्टेज पे भी बोलती हूँ कि मैं अब बटर चिकन और छोले भटूरे से ज़्यादा माछे झोल और मोछार घोंटों वाली लड़की हो गई हूँ, एंड आई लव इट। আপনার মানে জানার জন্য আমি বলছি, মানে কিছুদিন আগে খাদান দেবের যে ছবিটা রিলিজ করেছে সেটার পার্টিতেও কিন্তু এই গানগুলোই বাজছিল, পাগলু, ঝিঙ্কু নাকুর, পুলিশ চোর, এগুলোই বাজছিল, এবং সেটাতে সবাই পা মেলাচ্ছিলেন আর কি। মানে এখনো ওরকমই হিট রয়েছে গানগুলো আর কি।
স্টেজ শো হলে কোন গানটা, কোন বাংলা গানটা না গেয়ে আপনি স্টেজ থেকে নামেন না? डेफिनेटली पगलू के बिना ये कॉन्सर्ट पूरा हो ही नहीं सकता है कोई भी। झिंकू नाकुर, लाटाई, पुलिस स्टोर, इनके बिना हो ही नहीं पाता है। इनफैक्ट थुमकिया थुमकिया हमने कुछ टाइम बाद इंडिपेंडेंट रिलीज़ किया था। उसके कंपोज़र हैं शुभ मोइत्रा जो यहीं से हैं, एंड उसमें शानदार ने साथ में गाया था। एंड आई थिंक वो गाने को इतना प्यार मिला था, पहली बार मुझे समझ आया व्हाट इज़ टू बी वायरल। दैट सॉन्ग ऑल्सो नाउ आई सिंग ऑन मोस्ट ऑफ द कॉन्सर्ट्स, उसके बिना भी कंप्लीट नहीं होता। আচ্ছা, পাগলুর গানটা না শুনলে দর্শকও আমাকে আজকে ছাড়বে না, লাইন যদি একটু দর্শকদের। पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस, टडंग डंग डंग टडंग डंग डंग टडंग डंग डंग। पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस। তো জয় সরকারের সাথে আপনি সিঙ্গেলও করেছেন, তো সেটাও একটা আপনার মানে নোটেবল কাজ আর কি, সেটা কথা একটু বলুন। गाने का नाम था कोलकाता डायरीज। उनके साथ एक पूरी और एल्बम भी करी थी मैंने। बहुत ही मीठे, इतने सुंदर गाने थे। उसमें शानदा और मेरे कुछ ड्यूएट्स भी हैं, हमारे सोलोज भी हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस बाय जॉयदा। वो मेरी तरफ से एक थैंक यू कहने का तरीका था मेरी बंगाली ऑडियंसेस को, चाहे वो कोलकाता में है या बियॉन्ड है या इंडिया के बाहर है। আপনি দিল্লিতে প্রথম মানে ছোটবেলায় ছিলেন, তারপর কলকাতায় কাজ করেছেন, মুম্বাই, তো এই যে জার্নিটা, এই ব্রিজটা এখন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে কোথাও গিয়ে, তো সেটার কথা একটু বলুন। জার্নি मैंने ना कभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करी है लाइफ में। आई हैव गॉन विद द फ्लो, एंड मैं एम्बिशियस हूँ, लेकिन मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हम जब ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं ना, तो कभी कभी अनईजी भी हो सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। फिर हम डेस्परेट डिसीजंस भी ले सकते हैं, और आज के टाइम में ये बहुत आसान है लेना, भटक जाना और डर जाना, क्योंकि इतना कंपटीशन है। तो जब मैंने दिल्ली से शुरू किया था तो बस ये पता था कि गाना गाना है। आई वॉज डूइंग इट फॉर द म्यूज़िक। फिर मैं और मेरे पापा मुंबई गए। वहाँ भी हम किसी को नहीं जानते थे, पर मिलना धीरे धीरे लोगों से शुरू किया, धीरे धीरे काम आना शुरू हुआ पहले ही साल में। फिर सडनली ये कोलकाता का चैप्टर शुरू हो गया। अब आई डोंट नो, हो सकता है कोई और नया चैप्टर भी इसके साथ में शुरू हो जाए, लेकिन ये जो कनेक्शंस मेरी जर्नी में जुड़ते गए हैं, उसके लिए आई एम रियली रियली यू नो लाइक आई एम फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। आई शुड नॉट गिव पीपल एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि वो बोलें इसको क्यों बिठाया, नहीं कौन, तो उसके लायक मैं बनी रहूं जहाँ पे भी हूँ, बस वही एक इरादा है। এখন একটা ট্রেন্ড হয়েছে সিনেমার জন্য গান গাওয়ানো হচ্ছে, একই গান 2-3 জন সিঙ্গারকে নিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে অনেককে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কখনো হয়েছে আপনার সাথে বা কিভাবে নিয়েছেন ওলে? हाँ, इट्स हैपेंड मैनी टाइम्स विद मी, पर अगेन आई एम अ सिंगर एंड आई एम ऑन द रिसीविंग एंड। तो मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे कोई फाइनली चूज़ करेगा या नहीं करेगा। फिर कभी कैरेक्टर को नहीं सूट करती आवाज़, या उनकी इमेजिनेशन में ऐसे होता है कि शायद ये सिंगर गाएंगे तो ऐसा लगेगा, बट नहीं लगता, तो दे हैव टू ट्राई अदर थिंग्स। इट्स ऑल ओके, वट एवर वर्क्स फॉर द सॉन्ग। আর কুমার শানুর সাথে আপনার নতুন কাজটা এসছে এবং সেটা খুবই ভালোবাসা পাচ্ছে, তো একটু যদি বলেন যে এই ভাবনাটা কী ছিল? ड्रीम कम ट्रू, कम्प्लीटली ड्रीम कम ट्रू। बचपन से उनके गाने हम सुनते आ रहे हैं, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा एक दिन आएगा जब मैं शानुदा से 1-on-1 बात भी कर पाऊँगी। एंड द फैक्ट दैट आई हैव मेड हिम सिंग माई ओन कॉम्पोजिशन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। जो उनके प्रति रिस्पेक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो इज़ अ वेरी वेरी काइंड पर्सन। प्यार बांटने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें उनसे सीखने की हैं। ऐसा कभी एक सेकंड के लिए नहीं जाहिर होने दिया कि ओ मैं द कुमार शानू हूँ। ही इज़ द कुमार शानू, यू नो। एंड उनको पता है, वो इतने साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज भी इतने यंग सुनाई देते हैं। सो इट्स अमेजिंग। আর ক্যামেরার ওপারে তো হাজবেন্ড ছিল, তো সেটা খুব কমফোর্টেবল ছিল জার্নিটা? या चिराग ने डायरेक्ट किया है, जो मेरे हस्बैंड हैं चिराग अरोड़ा, उन्होंने ये वीडियो डायरेक्ट करा है। उन्होंने मेरे बहुत सारे और वीडियोस भी डायरेक्ट करे हैं। तो वो हमेशा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर होते हैं और काम पे होते हैं, देन वी आर नॉट हस्बैंड वाइफ। देन आई एम एन एक्टर व्हाइल आई एम एक्टिंग फॉर द वीडियो, एंड वो डायरेक्टर हैं। आई कम्प्लीटली से येस सर, एब्सोल्युटली नॉट, एक और टेक चाहिए, ओके एक और टेक करते हैं। सो वो रिलेशनशिप होती है।
যেহেতু আপনি বিচারক ছিলেন একটি রিয়ালিটি শোতে, তো এখন রিয়ালিটি শো নিয়ে অনেক কিছু শোনা যায় যে সব কিছু আগে থেকে ঠিক করা বা স্ক্রিপ্টেড। বিচারক হিসেবে এখন যখন দেখেন রিয়ালিটি শো, তখন কি মনে হয় আগের মতোই আছে নাকি বদলে গেছে? जितने सीजन्स मैंने सारेगामापा में जज करे उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ये मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। हमें जितने भी जजेस थे उन्हें फ्री हैंड था अपनी ओपिनियन सामने रखने का, इसको जिताना है या ये अच्छा गा रहा है, नहीं नहीं इसको आगे मत, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सब कंटेस्टेंट्स की ग्रोथ हो सके तो मैं अपना पर्सनल इनपुट हमेशा दिया करती थी, चाहे ऑन स्क्रीन चाहे ऑफ स्क्रीन। पर कई जगह शायद ऐसा होता होगा कि स्क्रिप्टेड होता होगा और करेक्ट भी करते हैं वॉइसेस को बाद में, तो वो नहीं होना चाहिए। এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার কথা আপনি বলছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার একটা ট্রেন্ড, এখন অনেক আর্টিস্ট নিজেরা গেয়ে যারা গান নিয়ে এগোতে চান সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছে এবং সেখান থেকে অনেকে পপুলারও হচ্ছেন। তো এটা একজন সিঙ্গার হিসেবে আপনার জন্য কিভাবে দেখেন এগুলো? इट्स अ फ्री कंट्री। अगर आप किसी को देख रहे हो जो शायद फिल्मों में नहीं गा रहा है या उसे अभी तक मौका नहीं मिला है पर वो अच्छा गा रहा है, वी डोंट फील हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर किसी का एक गाना हिट हो जाता है। मुझे नहीं पता हाउ मेनी पीपल सेंड अ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दैट यार क्या गाया तूने, तो वाई डू वी लिव इन दिस फीलिंग? दिस इज नॉट गुड। What we need to do as human beings is just learn to be more appreciative, live in the moment and do your best and that's it. কিছুদিন ধরে উদিত নারায়ণজির একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেটা নিয়ে অনেকেই অনেক রকম চর্চা করছেন। তো যখন প্রথম আপনি দেখলেন এই ভিডিওটা, কি ফিল হয়েছিল বা কি মনে হয়েছিল? I don't know honestly what to feel about it, but I was very uneasy and I was very uncomfortable looking at it. बहुत सारे और भी वीडियोस निकले अलग अलग लोगों को किस करते हुए, शायद वो उस इंटेंशन से नहीं करते हैं, दैट्स मे बी हिज पर्सनैलिटी, मे बी ही इज़ जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ फन। एंड द फनी पार्ट इज़ कि जिसको भी वो किस कर रहे हैं उन्होंने तो कभी ऑब्जेक्शन रेज करी नहीं। हाँ, इट डिडंट लुक राइट एट ऑल। If somebody kisses me tomorrow and firstly I will never take my cheek कि आइए मुझे किस कीजिए, even if I am like the hugest fan of somebody, that's my way of expressing my respect or whatever कि मैं आपको admire करती हूँ पर I don't want to give you my cheek. एंड अगर दिया और उन्होंने मेरा मुंह यूं पकड़ के पीछे से मुझे लिप्स पे किस किया तो probably I am going to, I don't know what I'll do at that time. Maybe I will have some response reaction, maybe I'll push the person. If anybody does that to me, maybe I'll slap the person, I don't know. সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিং এর বিষয়ে কি মত? মানে ট্রোলিং এর শিকার সবাই হয় এখন, তো কিভাবে রিঅ্যাক্ট করেন? আপনি দেখেন নাকি অ্যাভয়েড করেন? नहीं, अगर कुछ लगता है कि जवाब देने लायक है और इनको ज़रूरत है जवाब देने की तो देती हूँ। ये फेसलेस लोग होते हैं जिनके फेक अकाउंट्स होते हैं और कोई भी फॉलोअर्स नहीं होते। कभी कभी कुछ लोगों ने अभी इस गाने पे 1-2 कमेंट्स थे जो किसी ने शानुदा के लिए लिखा था कि आप टाइगर हैं और आपको ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि आपका वक्त हो गया। तो एंड आई वाज लाइक, देन आई हैड टू राइट बैक, शानुदा इज़ टू बिग टू इवन लुक एट ऑल दीज थिंग्स एंड आई सेड आई मस्ट राइट कि आप हैं कौन, आपको किसने ये क्वालिफिकेशन दी कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि उनका वक्त हो गया? हु आर यू? व्हाट हैव यू डन इन लाइफ? सो प्लीज़ बैक ऑफ। सो आई हैड टू डू दिस बट आई एंजॉय डूइंग इट, आई हैव फन। দর্শকদের জন্য যদি লাস্টে একটা গান দিয়ে শেষ করব। श्योर। सांस सांस बहना मिल के खोए रहना क्यों होने लगा है, यूं ही बेवजह बस तेरा नाम कहना क्यों होने लगा है, उलझी उलझी है खुद ही में चाहते, लग रही है बेचैनियों सी राहतें, मिल गई है जो तेरी सोहबतें 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 ओ सोहबतें।